एक मूवी आई थी 2024 के आखिर में जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। जी हां, मैं पुष्पा 2 की बात कर रहा हूं। यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आग की तरह फैल गई। दर्शकों ने इसे इतना पसंद किया कि इसके कमाई के आंकड़े आसमान छूने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मेकर्स ने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक रीलोडेड वर्जन निकाला जिसमें एक्स्ट्रा 20 मिनट के फुटेज जोड़े गए। अब बात यह है कि लोग पहले से ही इस फिल्म को देख चुके थे और पसंद भी किया था, तो फिर क्यों ये रीलोडेड वर्जन लाया गया? जाहिर सी बात है कि मेकर्स को लगा होगा कि ये नया एडिशन लोगों को फिर से थिएटर में खींच लाएगा, और सही मायने में ये योजना सफल भी रही। लेकिन यहां मेरी कहानी थोड़ी अलग है। थिएटर जाने का अनुभव। जब ये रीलोडेड वर्जन रिलीज हुआ तो मैंने सोचा कि इसे दोबारा देखा जाए। वैसे भी पुष्पा का नाम सुनते ही दिल जोश से भर जाता है, तो मैंने टिकट खरीदी और थिएटर में जाकर बैठ गया। मूवी शुरू हुई और मैं पूरी तरह से इसे एंजॉय करने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, फिर 30 मिनट और इंटरवल तक कोई ऐसा नया सीन नहीं दिखा जिसे मैं एक्सटेंडेड फुटेज कह सकूं। ये देखकर मैं सच में परेशान हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स ने हमें धोखा दिया है। गुस्से में मैं सीधा थिएटर के मालिक के पास गया और उनसे सवाल किया, भाई, ये क्या स्कैम कर रहे हो? नया वर्जन बोलकर हमें वही पुरानी फिल्म दिखा रहे हो। थिएटर ओनर ने मुझे शांत करते हुए कहा, भाई, सब्र रखो, एक्स्ट्रा फुटेज सेकंड हाफ में है, थोड़ा और इंतजार कर लो। उनकी बात सुनकर मैं वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और मूवी देखने लगा। और भाई, सेकंड हाफ ने सच में मेरा सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। क्या क्या नया था इस वर्जन में? जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, एक के बाद एक लंबे लंबे एक्स्ट्रा सीन दिखाए जाने लगे। इन 20 मिनट के फुटेज ने कहानी को और बेहतर तरीके से जोड़ दिया। और पुष्पा वाला सीन, ये सीन फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा था। इसमें थोड़ी और गहराई दी गई और दोनों किरदारों के बीच का टकराव और रोमांचक हो गया। पुष्पा फ्लावर समझे क्या? इस डायलॉग का असली वजन अब समझ में आया। 2 जतरा सीन के बाद का 4 मिनट का सीन, ये नया जोड़ा गया सीन कहानी के इमोशनल पहलू को और मजबूत करता है। इसे देखकर सच में दिल पिघल गया। 3 जक्का रेड्डी का पोर्ट वाला सीन, ये एकदम नया था। इसमें दिखाया गया कि जक्का रेड्डी कैसे अपनी डील फाइनल करता है। हेलीकॉप्टर से आने वाले कपल और उनकी बातचीत ने इस सीन को दमदार बनाया। 4 जापान में नोट वाला सीन, जो आपने ट्रेलर में देखा था, उसे और एक्सटेंड किया गया। खासकर समुंदर के किनारे का फाइट सीक्वेंस, जो पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो गया। इस सीन को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं खुद लड़ाई के बीच में हूं। 5 लास्ट में शादी का सीन, क्रेडिट्स के दौरान एक छोटा लेकिन इमोशनल सीन दिखाया गया जो पुष्पा की जिंदगी के दूसरे पहलू को दिखाता है। मेकर्स का मास्टर स्ट्रोक। अब जो मैंने समझा वो ये कि मेकर्स ने बहुत सोच समझकर ये नया वर्जन निकाला। फिल्म पहले ही सुपरहिट थी, लेकिन इन 20 मिनट ने इसे और ग्रैंड बना दिया। खास बात यह है कि ये नए सीन सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं थे, बल्कि कहानी को और मजबूत करने के लिए जोड़े गए थे। रिवॉच वैल्यू। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म को दोबारा देखने का कोई फायदा है या नहीं, तो मेरा जवाब है हां, बिल्कुल। फाइट सीक्वेंस, इमोशनल मोमेंट्स, दमदार डायलॉग्स, नए फुटेज, हर चीज ने इसे और शानदार बना दिया। निष्कर्ष तो भाई, अगर आपने पहले पुष्पा 2 देखी है और सोच रहे हैं कि ये नया वर्जन देखने लायक है या नहीं, तो मेरा सुझाव है कि इसे जरूर देखें। और अगर आपके पास समय कम है तो सीधे सेकंड हाफ से देख सकते हैं। ये 20 मिनट का एक्सटेंशन वाकई में फिल्म को और ग्रैंड बनाता है। बाकी ये मेरी कहानी थी। अब आप बताइए, क्या आप पुष्पा 2 रीलोडेड देखने जा रहे हैं? अगर गए तो अनुभव जरूर बताना। मिलते हैं अगले रिव्यू में। जय पुष्पा।